वेलकम। आज है 11वां दिन और आज सॉल्व करेंगे मॉडुलस की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड एक छोटा सा प्रॉब्लम। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इसको खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार ट्राई करें और उसके बाद फिर सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं। तो आइए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मॉडुलस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम लिखें मॉड ऑफ ए प्लस बी और अगर ये मॉड ए प्लस मॉड बी के बराबर हो तो ऐसा कि इस केस में हम ये क्लेम कर सकते हैं या ये कंक्लूड कर सकते हैं कि a इंटू बी जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो ये प्रॉपर्टी है, ये क्या है, ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में यूज करने वाले हैं। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो इस एक्सप्रेशन को कैसे देखा जा सकता है, मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ कि इस एक्सप्रेशन को देखा जा सकता है कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो दाहिनी तरफ राइट हैंड साइड में हमारा 1 है इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर। और ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए किया कि यहाँ पे अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों ऐड होके अल्टीमेटली हमें 1 मिल जाएगा। तो चूँकि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए प्लस बी के बराबर हो रहा है तो हम क्लेम कर सकते हैं, हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज कि हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी कि ए और इंटू बी जिसकी जगह पे हमारा 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अब एक इनइक्वलिटी हो गया जिसको हम सॉल्व करना बड़ी आसानी से जानते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि यहाँ पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको दोनों तरफ हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो हमारा एज सच रहेगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिखते हैं। ऐसा क्यों किया, -1 से मल्टीप्लाई करने के कारण। और अगर हम किसी इनइक्वलिटी में -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है। तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू था तो ये लेस देन और इक्वल टू हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं, इसको लिखते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हम लिख सकते हैं x प्लस 2, जिसको यहाँ पे हमने गलती से एक्स स्क्वायर कर दिया तो इसको रिमूव कर दें और हम कंटिन्यू करेंगे तो हम लिख सकते हैं x प्लस अंडर रूट 2 और x माइनस अंडर रूट 2, और ये होगा लेस देन और इक्वल टू 0। अब आई होप कि आपको पता है कि इस तरह के इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए हम रियल लाइन को ड्रॉ करते हैं और उस पर जो है डिफरेंट इसके जो सॉल्यूशंस हैं इसको अगर हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा। x प्लस 2 से हमें मिलेगा माइनस अंडर रूट 2 जो सबसे लेफ्ट में होगा, फिर हमें x प्लस 1 के कारण मिलेगा -1, फिर x माइनस 1 के कारण हमें मिलेगा 1 और इस टर्म के कारण हमें मिलेगा अंडर रूट 2। और इस केस में एक्सट्रीम राइट में जो रूट 2 के बाद वाला पोर्शन होगा, यानी कि कोई भी नंबर अगर हम रूट 2 से ज़्यादा लेंगे तो पॉजिटिव होगा और बाकी जो हमारे साइन हैं वो अल्टरनेटिवली चेंज होते हैं। तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए ये था कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारा लेस देन और इक्वल टू 0 हो। तो लेस देन और इक्वल टू 0 ये किस केस में होगा, तो निगेटिव मतलब ये या तो माइनस अंडर रूट 2 से लेके माइनस अंडर रूट 2 से लेके -1 के बीच में होगा, और यहाँ पे दोनों तरफ क्लोज्ड इंटरवल होगा क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू 0 है। अगर केवल लेस देन होता तो हम इसको ओपन इंटरवल रखते, और फिर हमारा जो निगेटिव वैल्यू है वो 1 से लेके अंडर रूट 2 के बीच में है तो हम यूनियन लेंगे और यहाँ से हमारा आएगा 1 और यहाँ से आएगा अंडर रूट 2। तो कोई भी x की वैल्यू के लिए जो कि इस इंटरवल में हो, माइनस अंडर रूट 2 से लेके -1 या 1 से लेके अंडर रूट 2, उस इंटरवल के लिए जो है सॉल्यूशन और उस वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन होगा वो सेटिस्फाई होगा। मतलब इसका जो सॉल्यूशन हो गया वो एक इंटरवल के फॉर्म में हो गया और वो इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि ये बेसिक जो प्रॉपर्टी है आपको मॉड की वो समझ में आई और इसके ऊपर जो हमने सॉल्यूशन किया वो भी आपको समझ में आया। तो अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दें और उन स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर दें जो कि मैथ्स पढ़ना लिखना पसंद करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही।
धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।